हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम वापस एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में मिल रहे हैं। आई होप आप सब वेल होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो क्लास होगी वो शानदार स्प्लेंडेड क्लास होगी। उसके अंदर आपको 100 में से 100 पॉलिटिकल साइंस और एसएसटी में आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। द एंड ऑफ बायोपोलरिटी क्या है स्टूडेंट्स? एंड का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। बाई का मतलब होता है टू और पोलरिटी का मतलब होता है पावर, यानी कि दो पावर का खत्म हो जाना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेंगे। इससे पहले जो चैप्टर चलता था कोल्ड वार एरा, ठीक है। कोल्ड वार एरा के माध्यम से हम पता करेंगे कि किस प्रकार, क्योंकि वो चैप्टर भी इसके अंदर कनेक्टेड है कुछ हद तक। तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार क्या है? द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज ए हाई पॉइंट्स व्हिच कम टू बी नोन एज कोल्ड वार। कह रहे कि क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस हुआ वो अपने चरम सीमा पर था, ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है? कोल्ड वार कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण कोल्ड वार हुआ। तो कह रहे क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस था अपने चरम सीमा पर था, जो कम्स टू बी नाउन एज कोल्ड वार, जिसे क्या कहा गया? कोल्ड वार कहा गया। स्टूडेंट्स, अगर हम कोल्ड वार एरा की बात करें, जो कोल्ड वार एरा है वो कहाँ से कब तक है? तो 1945 से लेकर 1989 का जो टाइम है वो कोल्ड वार एरा है। कोल्ड वार एरा है स्टूडेंट्स, ये कोल्ड वार एरा है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 टू 1918 तक हुआ, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वार जो था वो 1939 टू 1945 तक हुआ। देखिए, जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो दो पावर के बीच में हो रहा था। एक अलाइड फोर्स था, दूसरा एक्सिस पावर था, ठीक है। अलाइड फोर्स के अंदर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ये चार कंट्रियां क्या ले रही थी? ये चार जो पावर थी क्या ले रही थी? भाग ले रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके अंदर टोटल इसको मिलाकर यूएसएसआर में 15 कंट्रियां थी, जिसमें 14 कंट्रियां अलग और एक रशिया खुद कंट्री थी। ऐसे टोटल 15 कंट्रियों का एक ग्रुप था जिसे हम यूएसएसआर कहते थे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्सिस पावर की, तो एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, इटली और जापान, तीन कंट्रियां थी। इनकी आपस में वार होता है, जिसके अंदर वार काफ़ी लंबा खिंच जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग 6 साल तक चलता है। तो अंत में लास्ट टाइम जो अमेरिका है उसकी एंट्री होती है, ठीक है। अमेरिका की एंट्री होने के बाद में अमेरिका क्या करता है? 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देता है, और जिसके कारण जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, 1945 में ये जो सेकंड वर्ल्ड वार था ये खत्म हो गया। अब थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो, उसको कंट्रोल करने के लिए यूएनओ बनाया गया, ठीक है। जो यूएनओ है उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, कब बनाए? 24 अक्टूबर 1945 को बने। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ वार द प्रेसिडेंट क्यूबा, जो प्रेसिडेंट था क्यूबा क्या है? क्यूबा क्यूबा जो है उसकी अगर हम बात करें तो क्यूबा एक कंट्री है
और उसके अंदर जो प्रेसिडेंट था वो है फाइडेल कैस्ट्रो जिस टाइम वार हुआ। और क्यूबा की कैपिटल हवाना है, हवाना क्यूबा की कैपिटल है, नोट कर लेंगे इसको। और जो रशिया का प्रेसिडेंट था उस समय वो था निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो था वो प्रेसिडेंट था रशिया का। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो था एफडीडी। स्टूडेंट, टू आइडियोलॉजी वाज गोइंग ऑन दैट टाइम, टू आइडियोलॉजी वाज गोइंग ऑन, यानी कि दो आइडियोलॉजी उस समय चल रही थी। एक थी यूएसए की जो कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक थी। दूसरी थी यूएसएसआर की। यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशल प्लस में कम्युनिज्म, यानी कि सोशलिस्ट और कम्युनिज्म का एक मिला जुला रूप था। इसलिए पूरा का पूरा वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया। अब जब दो भागों में डिवाइड हुआ तो वर्ल्ड की कुछ कंट्रियां जो थी वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही थी और कुछ कंट्रियां यूएसएसआर मॉडल को फॉलो कर रही थी। तो आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमने बताया कि टू आइडियोलॉजी थी, एक यूएसए की और एक यूएसएसआर की। यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी मैंने आपको बताया कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म थी, कैपिटलिज्म थी। यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक थी। उधर यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म, अंडरस्टूड, और सोशलिस्ट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में दोनों में क्या अंतर था? देखिए, कैपिटलिज्म की बात करें तो फर्स्ट है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक। जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक था। दूसरा जो पॉइंट है वो है आउन प्रॉपर्टी, यानी कि खुद की प्रॉपर्टी होती थी उसके अंदर, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। थर्ड है प्राइवेटलाइजेशन, यानी कि अधिकतर सारी चीजें क्या थी? प्राइवेट थी। सभी चीजें प्राइवेट थी, गवर्नमेंट के द्वारा रन बहुत कम चीजें होती थी। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ वेस्ट। इसकी जो पॉलिसी थी वो वेस्ट थी। और फ्री मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम कैसा था? टोटली फ्री था। इधर कम्युनिज्म में क्या होता है, जो यूएसएसआर फॉलो कर रहा था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम पूरा का पूरा क्या था? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रन होता था, टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल, और पूरी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। प्रॉपर्टी वाज स्टेट। जो सारी प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास थी, जो किसी के पास थी, वो सारी की सारी गवर्नमेंट की थी। उसके अंदर प्राइवेट व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट जब चाहे जब उनको फ्री करवा सकती थी। पॉलिसी ऑफ ईस्ट की पॉलिसी को फॉलो करते थे ये सभी। वन पार्टी सिस्टम, और इसमें वन पार्टी सिस्टम रन हो रहा था, चल रहा था। इसमें डेमोक्रेटिक था। इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो कैपिटलिज्म है उसमें डेमोक्रेटिक था, इसमें वन पार्टी सिस्टम रन कर रहा था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम रन हो रहा है। ये मान लो आप बर्लिन है, ये बर्लिन है, तो बर्लिन के अंदर ये वाला जो एरिया था ये ईस्ट था और ये वेस्ट था, ठीक है। जर्मनी के अंदर बर्लिन के अंदर एक दीवार खींची गई, एक वॉल खींची गई जिसे बर्लिन वॉल कहा गया। ये बर्लिन वॉल है, ये जो लाइन खींची गई इसको बोला गया बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन वॉल इसको नाम दिया गया। ये ईस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, ये वेस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ध्यान रखेंगे। यानी कि ये यूएसएसआर को फॉलो करते हैं और ये जो फॉलो करते हैं ये यूएसए को फॉलो करते हैं। इसकी जो आइडियोलॉजी थी, अधिकतर जो लोग थे वो किसको फॉलो कर रहे थे? यूएसए को, यानी कि कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रहे थे। इधर के लोग यूएसएसआर को, जो कम्युनिज्म है, उसको फॉलो करते हैं, जिनके कारण के बीच में विवाद हो जाता है, क्राइसिस हो जाता है, जिसके लिए इनके बीच में क्या खड़ी कर दी जाती है? एक वॉल खड़ी कर दी जाती है जिसे बर्लिन वॉल का नाम दिया गया, और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।